उज्जैन टीवी की ओर से मैं अनामिका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। जिम संचालक और दुकानदारों पर कार्रवाई, कोरोना गाइडलाइन का हो रहा था उल्लंघन। चिंतामण की पहली जत्रा आयोजित, श्रद्धालुओं का आवागमन, 2 दुकानें की गई सील। विद्युत लाइन के झूलते तारों में स्पार्किंग से 7 बीघा में खड़ी हुई फसल खाक। सघन चेकिंग अभियान के तहत कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया पिस्टलधारी को। और विभिन्न चौराहों पर सख्त कार्रवाई, बगैर मास्क वालों पर स्पॉट फाइन और अस्थायी जेल। अब समाचार विस्तार से। कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन द्वारा गाइडलाइन के तहत आदेश निर्देश प्रसारित किए जा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ लोभी प्रवृत्ति के लोग अपने साथ साथ दूसरों की जान भी जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। दरअसल कोरोना गाइडलाइन के तहत वर्तमान में कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा 30 अप्रैल तक जिम सहित सभी उपक्रम बंद किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं, मगर कलेक्टर के आदेश का खुला उल्लंघन करते हुए थाना जिवाजीगंज के अब्दालपुरा क्षेत्र में जिम चलाई जा रही थी। तब प्राइम फिटनेस नामक इस जिम में CSP AR नेगी द्वारा अन्य पुलिस बल के साथ दबिश दी गई। जिम में 16 युवक गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए कसरत करते पाए गए। तब कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन ने संचालक फहीम वाजिद, आसिफ सहित 16 अन्य लोगों पर धारा 144 और धारा 188 पर केस दर्ज कर कार्रवाई की। प्रकरण की जानकारी देते हुए SI प्रमोद भदौरिया ने बताया, सूचना मिली कि वाजिद द्वारा जिम खोलकर बड़े लड़कों को कराया जा रहा है जिम, तो जिस पर श्रीमान पुलिस CSP महोदय श्री नेगी साहब और फोर्स के वहाँ पर दबिश दी गई। तो जिम संचालक वाजिद के अलावा 16 लोग और मिले, जिनके विरुद्ध धारा 144 का दंडाधिकारी महोदय द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का उल्लंघन होने से उन पर एक धारा 188 की कार्रवाई की जा रही है। इधर नानाखेड़ा स्थित सिंगल पान सेंटर पर जहां स्वल्पाहार भी विक्रय किया जाता था, वहां ग्राहकों को प्रतिबंध के बावजूद दुकान में बैठाकर स्वल्पाहार कराया जा रहा था। नायब तहसीलदार द्वारा कार्रवाई कर दुकान को सील किया गया। सिंगल पान सेंटर है, वहाँ पर नाश्ते वगैरह की बिक्री होती है। वहाँ से नाश्ते की सप्लाई पे कोई मतलब रोक नहीं है, परंतु वहाँ पर बैठाकर नाश्ता करवाने पर धारा 144 के अंतर्गत फिलहाल रोक लगा दी गई है। तो वहाँ बैठाकर लोगों को खिलाया जा रहा था, इसीलिए 2 दुकानें सील की गई है। चैत्र मास की चिंतामण गणेश जत्रा हुई प्रारंभ। कुल 4 जत्राएं होंगी। अपनी मन्नत पूरी करने के लिए श्रद्धालु जत्राएं करते हैं। उज्जैन के प्रमुख गणेश मंदिरों में चिंतामण गणपति अग्रगण्य है। इस मंदिर में परंपरा अनुसार प्रतिवर्ष 4 जत्रा चैत्र माह में होती है। उक्त जत्रा पर किसान धान भगवान गणेश को चढ़ाते हैं। इस बार चैत्र मास में 4 यात्रा है। पहली आज 31 को है, फिर है 7 तारीख को, फिर 14 और फिर आखिरी को 21 अप्रैल को लास्ट यात्रा है। यात्रा में ये है कि यहाँ भगवान को चैत्र मास में यात्रा इसलिए लगाई जाती है, ये नई फसल का आना और नए साल गुड़ी पड़वा से लगना, और ये हिंदू धर्म काफ़ी महत्व है इसका, इसलिए चैत्र मास की ज़्यादा लगती है। जिन लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं वे भगवान को भोग लगाने आते हैं, तो कुछ लोग मन्नतें मांगने भी आते हैं। भाई यात्रा में खास है किसान की मन्नत रहती है, किसान की फसल वगैरह कटती है, धड़ा चढ़ाने आते हैं किसान, और यात्रा करने की भावना रहती है कि चलो अपन किसान मंडी में यहाँ आके मंदिर में आके दर्शन कर लेते हैं और धड़ा चढ़ा देते हैं। चिंतामण गणेश मंदिर परिसर में 2 दुकानें धारा 144 के तहत सील की गई। व्यापारी कह रहे हैं हम कोरोना गाइडलाइन का पालन करेंगे, लेकिन हमें धंधा करने दो। चिंतामण गणेश मंदिर पर प्रतिवर्ष लगने वाली 4 जत्रा में से आज पहली जत्रा लगी। कोरोना काल के बाद यहाँ का व्यापारी भी 4 पैसे कमाने की उम्मीद लगाए हुए था, मगर पहली जत्रा पर ही उसे सिर मुंडाते ही ओले पड़ने का एहसास हुआ। प्रशासन ने धारा 144 के अंतर्गत 2 दुकानें जो होटलें हैं सील कर दी। दूसरी तरफ व्यापारी गौतम बैरागी का कहना है कि मंदिर समिति ने अपने स्तर पर निर्णय कर दुकानें बंद करवा दी। हम चाहते हैं कि जत्रा के मौके पर तो हमें धंधा करने दो, हम गाइडलाइन का पालन करेंगे। कोरोना काल के लॉकडाउन ने हमें पहले ही बर्बाद कर दिया है। दुकानें इसलिए बंद की गई है ये कि जो लॉकडाउन लगा था उसके बाद जो गाइडलाइन वापस जारी हुई है, तो मंदिर समिति का निर्णय यह है कि यहाँ पे अगर लोग ज़्यादा रुकेंगे तो कोरोना ज़्यादा फैलेगा। अब मंदिर समिति ये चाहती है कि ये सब दुकानें बंद रहें, तो उनको ऐसा है कि यहाँ पे कोरोना नहीं फैलेगा। आप लोग क्या चाहते हैं?
हम लोग ये चाहते हैं कि दुकानें खुले, हम जो गाइडलाइन है उसका हम पालन करेंगे, हम मास्क पहनेंगे, सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे, जितनी भी 2 गज की दूरी रखेंगे और जितनी भी वो जैसा चाहते हैं हम वैसा करने को तैयार है, पर कम से कम हमारी दुकानें खुलें। विद्युत मंडल की लापरवाही का खामियाजा भुगता किसान ने झूलते तारों में शॉर्ट सर्किट से खड़ी फसल हुई जलकर खाक। भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम सिपावरा के सत्यनारायण गुर्जर के खेत में अचानक आग लग गई और 7 बीघा में गेहूं की खड़ी फसल जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड पहुंचने के पूर्व ही बड़ी संख्या में वहां ग्रामीण जन एकत्रित हो गए थे। मौके पर सूचना मिलने पर 100 डायल पुलिस बल भी पहुंच गया था। गनीमत रही कि आग पर काबू पा लिया गया और कोई हताहत नहीं हुआ। घटना के संबंध में कृषक सत्यनारायण गुर्जर व अन्य ग्रामीण जनों ने बताया, सर मैं उज्जैन था, मेरे को पता चला है कि आपके खेत पे आग लग गई और यहाँ आया, पता चला ग्रामीणों ने बताया आसपास के पड़ोसियों ने कि ये शॉर्ट सर्किट से आगजनी हुई। मेंटेनेंस यहाँ का किया तो जाता ही नहीं है और मेरे जो पड़ोसी कृषक है जो इन लाइनमैनों से मिलते हैं उनने बार 5-10 कृषकों ने मतलब किया पर कोई मेंटेनेंस ही नहीं हो रहा। ये तो क्या है, काम करने को बोलते हैं तो काम कर हाँ कर लेते हो चले जाते हैं, हाँ कर लेते हो चले जाते हैं, काम करने को तैयार ही नहीं है कोई भी। है आपसे पैसे की मांग कर लेते हैं, हाँ कर लेते हो, पैसे ले लेते हो, भग जाते हैं, काम नहीं करते हैं। खंबे तार नीचे पड़े हुए देखो, आपको बताया नहीं हमने, जमीन पे तार पड़े। अब ये लाइन में नहीं करते हैं, इनके विद्युत मंडल वाले और कौन करते हैं। विद्युत मंडल के डी जयेंद्र ठाकुर से जब इस संबंध में बात की गई तो उनका कहना कुछ यूँ था। देखिए, आज संज्ञान में आया मेरे कि यहाँ पर गांव सिपावरा में बिजली के तार टकराने के कारण खेत में आगजनी की घटना हुई है। इसको हम दिखवा लेंगे कि इसमें किसी कर्मचारी की अगर लापरवाही होगी तो उस पर बिल्कुल निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की जाएगी और उसमें अगर कोई सुधार की गुंजाइश है तो उसको निश्चित रूप से कल 1-2 दिन के अंदर इसको हम करा देंगे और भविष्य में इस चीज़ की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे। थाना कोतवाली पुलिस की सतर्कता से चेकिंग अभियान के दौरान पिस्टलधारी युवक हुआ गिरफ्तार। पुलिस महकमे के आला अफसरों के निर्देश पर शहर के कई इलाकों में पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली की टीआई द्वारा गठित टीम ने पिस्टलधारी को धर दबोचा। गिरफ्तार युवक दानिश निवासी तेली खेड़ा के पास से एक पिस्टल 315 mm बरामद की गई है। मामले की जानकारी देते हुए सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में चेकिंग अभियान जारी है। इसी तारतम्य में टीम कोतवाली थाना प्रभारी द्वारा एक अच्छी सफलता हासिल हुई है। चेकिंग के दौरान दानिश निवासी तेली खेड़ा के पास से 315 mm देसी पिस्टल बोर बरामद की गई है। अभी ये पहले से भी आरोप किए हैं। अभी इसके अपराधों की जानकारी जुटाई जा रही है, आगे और भी हम लोग जांच करेंगे। अभी अपराध 25 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है, विवेचना जारी है। चौराहे पर पुलिस ने की सख्ती, जुर्माना और अस्थायी जेल भेजने की कार्रवाई लगातार जारी। प्रदेश में कोरोना प्रकोप के मामलों में उज्जैन का चौथा स्थान है। लिहाजा बढ़ते कोरोना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा प्रत्येक चौराहे पर सख्त चेकिंग शुरू की गई है। जो वाहन चालक बगैर मास्क के पाए जा रहे हैं उन पर स्पॉट फाइन किया जा रहा है। इसके अलावा अस्थायी जेल भी भेजा जा रहा है। उज्जैन में जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण की दर बढ़ी है उसके हिसाब से पुलिस और प्रशासन के द्वारा कमर कस ली गई है और पूरी तरह से इसको इन्फोर्समेंट और साथ साथ में पब्लिक अवेयरनेस बनाए रखने के लिए एक चेकिंग और अस्थायी जेल प्रारंभ की गई है। इसमें ऐसे लोग जो लोग मतलब मास्क नहीं पहनते, कई की स्पॉट फाइन भी की जा रही है और साथ में ऐसे लोग जो स्पॉट फाइन भी नहीं देना चाहते हैं और लगातार उल्लंघन करते हैं उनको अस्थायी जेल में भेजा जा रहा है और ये कार्रवाई अभी लगातार जारी है। अभी अभियान में काफ़ी बड़ी संख्या में 188, 269, 270 की कार्रवाई भी हुई है। सैकड़ों लोगों के ऊपर कार्रवाई की है। सुबह से भी ये हर तिराहे चौराहे पे ये अभियान उज्जैन पुलिस का जारी है और इसमें जेल वाहन भी अलग से लगाए गए हैं। ऐसे लोगों को वहाँ जेल में ले जाया जाता है, वहाँ पे उनको अवेयर किया जाता है, साथ में उनको मास्क प्रदान किया जाता है ताकि ये पुनः इस प्रकार की त्रुटि न करें। दूसरी तरफ पुलिस ऐसे वाहनों पर भी कार्रवाई कर रही है जिनकी नंबर प्लेट पर नंबर नहीं लिखे गए, स्पॉट पर ही नंबर लिखे जा रहे हैं। नंबर नहीं, इनको यहीं पे कार्रवाई कर रहे हैं, ये भी अच्छा है। ये मास चेकिंग के साथ साथ में कुछ बिना नंबर के वाहन भी लोगों द्वारा चलाए जा रहे थे जिन पे स्पॉट पर ही नंबर डलवा कर और उनके ओनरों को समझाई दी जा रही है।
ये जो वाहन है सर, इस तरह के वाहन इनके पास कागज़ थे या नहीं थे, या किस तरह की कार्रवाई? नहीं, केवल वाहन उन्हीं के नाम पे है, रजिस्ट्रेशन नए वाहन है जिन पे नंबर अभी तक इनके द्वारा विलम्ब से डलवाए गए थे, तो उनको नंबर डलवाए गए कागज़ वगैरह सब चेक करने के बाद। सर्वविदित है कि शहद मानव के लिए अमृत के समान है, जिससे कई प्रकार की औषधियां बनाई जाती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर शहद का उत्पादन करने वाली मधुमक्खियां मानव के लिए भी उतनी ही घातक होती हैं। केवल एक मधुमक्खी का दंश आपको तड़पने पर मजबूर कर देगा, और अगर छत्ते की सारी मधुमक्खियां आप पर हमला कर दें तो सोचिए क्या हाल होगा। और ऐसे ही खतरे के बीच न्यायालय के पुराने परिसर में अभिभाषक व अन्य कर्मचारी अपना कार्य संपादित कर रहे हैं। इस परिसर के भवनों और वृक्षों पर मधुमक्खी के बड़े बड़े छत्ते हैं, जो आए दिन मधुमक्खी के हमले का सबब बनते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ अभिभाषक सुनील परिहार के साथ, जब वे परिसर में अपना वाहन रख रहे थे, तब मधुमक्खी के एक झुंड ने उन पर हमला कर दिया और वहां से हटने के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। मैंने जैसी गाड़ी खड़ी करी और मैं पप्पू से बात कर रहा था, चाय वाले से, उस समय मधुमक्खियों ने आके एकदम अटैक करा मेरे पर। मुझे तो समझने का ही मौका नहीं दिया। मैं ज़्यादा बोलने लग गया कि इनको हाथ से मत करो, हाथ से मत करो। अभी कितना डेंजरस मामला होता है, तो वहाँ तो कुछ तो करेंगे कि नहीं सर। फिर भी वो जैसे तैसे उनसे जान बचा के मैंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे काफ़ी परेशानी में डाल दिया। और उसके बाद मैं नई कोर्ट में भी गया, वहाँ भी आ गई 4, 6, 8 बार। एक अन्य अभिभाषक आशीष तिवारी ने इस गंभीर समस्या का जिक्र करते हुए कहा, पिछले 1 महीने से मधुमक्खियों का प्रकोप यहाँ छाया हुआ है। 3 बड़े बड़े छत्ते यहीं पर कलेक्टर ऑफिस में इनकी बिल्डिंग में लगे हुए हैं, और 2 छत्ते यहाँ पर बड़े जो झाड़ लगे हुए हैं इन पे बने हुए हैं। छत्तों की साइज़ बहुत बड़ी और उसमें असंख्य मधुमक्खियाँ उसमें रहती हैं। अक्सर ये 1 महीने से गर्मियों का मौसम खासकर प्रकोप इनका रहता है, और 1 महीने से लगातार ये लोगों को काट रही हैं। कई बार यहाँ पर कर्फ्यू जैसा माहौल बन जाता है, वकील काम नहीं कर पाते हैं। और आज हमारे परिवार न्यायालय के जो बाबूजी हैं, गौतम बाबूजी, इनको 200 मक्खियों ने इन पर अटैक किया और बुरी तरह से जख्मी हुए। एक बाबूजी को और भी इनकी स्थिति बहुत गंभीर है, उनको भी काटा है। पहले कुछ दिनों पहले वकीलों को भी सिर पे मधुमक्खियों ने काटा था। कई बार कलेक्टर साहब को शिकायत की गई है, कई बार SDM साहब को शिकायत की गई है, कई बार इनके जगह जगह जो अधिकारी उनको शिकायत, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और किसी का कोई ध्यान नहीं। हम लोगों ने प्रयास किया है मधुमक्खी के छत्ते निकालने का, पर वो छज्जे जिस पे ये लगी हुई है उसमें बहुत हाइट है, वहाँ पर पहुँचने का हमारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं, कोई अप्रोच नहीं हमारी, इसलिए हम भी निकाल पा रहे हैं। तो प्रशासन से उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द इस समस्या का निदान हो। आइए अब एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर में मौसम के हाल पर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जिम संचालक और दुकानदारों पर कार्रवाई, कोरोना गाइडलाइन का हो रहा था उल्लंघन। चिंतामणि की पहली जत्रा आयोजित, श्रद्धालुओं का आवागमन, 2 दुकानें की गई सील। विद्युत लाइन के झूलते तारों में स्पार्किंग से 7 बीघा में खड़ी हुई फसल खाक। सघन चेकिंग अभियान के तहत कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया पिस्टलधारी को। और विभिन्न चौराहों पर सख्त कार्रवाई, बगैर मास्क वालों पर स्पॉट फाइन और अस्थायी जेल। ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताज़ा समाचारों के लिए देखते रहें उज्जैन टीवी, और कृपया उज्जैन टीवी के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।